प्यारे मित्रों, आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पतंजलि अष्टांग उससे पहले प्रश्न आया है, उस प्रश्न का जवाब आज कैसे पर चर्चा हुई इसे आज जो प्रश्न आया है वो एक मित्र ने ओशो की कोई वीडियो देखी। बहुत लंबी वीडियो है, एक 20-24 मिनट लगभग। इस वीडियो को देखकर मित्र ने कहा है आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है? कोई भी रेज हैंड करके बताए। ओके ओके, तो मैंने कहा कि आज जिस मुख्य बिंदु पर हमको चर्चा करनी थी वो 7वां अंग ध्यान का, और उस पर भी उसके तीसरे बिंदु पर कैसे हम ध्यान करें। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मेरे पास आया जिसमें मित्र ने ओशो की वीडियो देखी और थोड़ा कंफ्यूज हो गए और कहा कि इस पर प्रकाश डालें। तो मैं उसे सुन पाया थोड़ा बहुत, और जो वो समझना चाहते थे उस पर मैं जवाब दूंगा आज उनके प्रश्न का, और वो सभी साधकों के काम का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्चुअली उसमें ओशो जो बोल रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि साधक को साधना से पहले जो तैयारी, पूर्व तैयारी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जैसे मृग चर्म पर बैठना है, खड़ाऊं पहनकर चलना है। साधक को जब आप साधना करते हैं तो आपके भीतर एक विद्युत का प्रवाह आपके भीतर प्रकट होता है। आप उसे निर्मित करते हैं अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। आप जो भी उसमें विधि आप करते हैं उससे साधक के भीतर एक शक्ति उत्पन्न होती है। वो जो विद्युत उत्पन्न होती है वो अगर आपने आसन अगर मृग चर्म का नहीं लिया है, अगर आपने खड़ाऊं नहीं पहनी है, तो फिर साधक के लिए हानि हो सकती है। और उसमें ओशो बोलते जा रहे हैं और आगे फिर बोलते बोलते कुछ ऐसे बातें आ गई हैं कि कबीर कहेंगे कि इसकी कोई जरूरत नहीं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। और कोई दूसरा आ जाएगा तो वो ये कहेगा हाँ इसे आप कर सकते हो। तो बड़ा कंफ्यूजन सा पैदा हो गया। इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें। प्यारे मित्रों, मैं उनका उत्तर दे रहा हूं और उसमें जो जो बातें आएंगी उसे बड़े गौर से सुनना। ये जिंदगी भर तुम्हारे काम आने वाली हैं और हर साधक के काम आने वाली थी। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब किसी गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे होते हैं तो हमें कहीं से भी कुछ भी नहीं सुन लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कहीं से भी कुछ भी सुन लेना चाहिए, लेकिन ये तो ओशो हैं, हमारे परम गुरु हैं। हाँ, मैंने कहा कि कहीं से भी कुछ भी नहीं सुन लेना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि किसी को भी सुन लेना चाहिए, वो भी एक बात है, किसी को भी सुन लेना चाहिए। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं
जो कहीं से किसी को भी सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, लेकिन यहां पर मैंने कहा कि कहीं से भी कुछ भी सुन लेते, किसी को भी नहीं कहा। ओशो परम गुरु हैं माना, बट वो अभी देह में नहीं है। और जिस गुरु के सानिध्य में आप साधना कर रहे हैं वो आपका लिविंग मास्टर है, वो अभी देह में है। जब आप उसके सानिध्य में साधना करते हैं और आप परम गुरु को भी सुन रहे हैं, कहीं से भी सुन रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन्स पैदा होंगे, होते रहेंगे, और होते रहे हैं। ये भी आपको बता, आपके साथ ही ये सभी के साथ होते रहे हैं, क्योंकि जो कहा जाता है उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किससे कहा और कब कहा। आप समझ रहे हैं, किससे कहा और कब कहा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसको जरा हमें समझना पड़ेगा, किससे कहा और कब कहा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बोल रहा है, वो लिविंग मास्टर जब बोल रहा है, जैसे ओशो की वीडियो को ही हम लेते हैं, ओशो जब बोल रहे हैं तो ये देखना होगा, ओशो ने बहुत बोला है, सभी संतों पर बोला है और जगह जगह बोला है। जगह जगह उन्होंने शिविर लिए हैं, कुछ प्रवचन उनके पूना आश्रम में है, इंडिया में है, कुछ ऑरेगन में है, कुछ अंग्रेजों के सामने बैठ के वो बोल रहे हैं, कुछ यहां पर बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो उसमें ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो कब और किसके सामने बोले। जब हम कहीं से भी सुनते हैं तो उसका फर्क क्या पड़ता है। सपोज ओशो जो बोल रहे हैं वो एक ऐसे चैप्टर पर बोल रहे हैं जो एक बहुत आगे का चैप्टर, बहुत आगे का चैप्टर है, या ऐसा कहें, पहले इसी बात को मैं लेता हूं कि वो ओशो जब बोल रहे हैं तो वो ऐसा है कि वो बिगिनर्स के लिए बोल, अभी शुरुआत है, अभी उनके लिए बोल रहे हैं सपोज। और आप साधना करके आगे तक जा चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, तो पीछे से जो साधना जो वो बता रहे हैं किसी को, हो सकता है उस ढंग से आपको साधना ना कराई गई हो। क्यों? क्योंकि वो एक लिविंग मास्टर के द्वारा है, वो अभी है। और लिविंग मास्टर पल प्रतिपल उसमें कुछ कुछ समकालीन चेंजेस करता रहता है। जैसे ओशो ने बुद्ध पर बोला, कृष्ण पर बोला, और बीच बीच में ये भी कहते थे कि अगर आज मैं तुमसे कहूंगा तो आज मैं ये ना कह सकूं, क्योंकि कृष्ण हुए हजारों साल पहले, बुद्ध हुए, महावीर हुए 2500 साल पहले, लेकिन आज मैं ये ना कह सकूंगा। उस वक्त की स्थिति दूसरी, तो ये बात तुम्हें बोल देंगे और अपनी बात को शुरू करो, क्योंकि वो उस वक्त लिविंग मास्टर हैं। तो आज जब आप ओशो को सुनते हैं तो वो नहीं है, और जब वो बोल रहे थे उसको काफी समय हुआ, चाहे वो कुछ सालों का ही समय हुआ। फिर वो किसके सामने बोल रहे थे और किस चैप्टर पर बात कर रहे हैं। अभी जो वीडियो आपने मुझे भेजा उसको मैंने सुना, वो गीता दर्शन पर बोल रहे हैं, और साधक की भूमिका है, उसकी तैयारी है कि जब वो बैठे तो अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि साधक जब साधना कर रहा है तो उसके भीतर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, अगर आपका पैर जमीन पर है और आपने कुछ ऐसा नहीं पहना है तो आपकी हानि हो सकती। अगर वो आपसे जुड़े, बिजली पैदा हुई और जमीन पर आप हैं तो मुश्किल हो जाएगी। उसमें बीच में वो बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अपना काम करता है, हमेशा अपना काम करता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो उनको कंफ्यूजन पैदा हो गया कि कभी तो मना करेंगे इस चीज के लिए, और भी लोग मना करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा कर लो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ। तो मैंने कहा कि वो कंफ्यूजन पैदा होगा इसलिए क्योंकि आप कहीं से भी कुछ भी सुन रहे हो। मास्टर जब आपको साधना कराता है तो वो आपको देखता है, आपकी ऊंचाई को देखता है, आपको कहां पर वो लेकर आ गया है। अब आगे की बात की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि वो आपको एक ऊंचाई पर ले गया और फिर आपसे शुरुआत की वो बात शुरू कर दे। कैसे करेगा, क्यों करेगा वो आपसे उस तरीके की बात? तो अगर वो वहां की बात शुरू कर दे तो
बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो बात फिर पलट के बोलेगा, जब आपको साधना कराई थी तब कुछ और था। यही लिविंग मास्टर। तो जब आप जहां पहुंच गए हो, आपसे वो उस जगह की बात कर, कोई भी मास्टर, मैं आपसे कहता हूं, कोई भी मास्टर वो उसी तरीके से आपको साधना कराएगा। एक उदाहरण देखिए, स्वामी शैलेंद्र जी जब आपको कोई साधना कराते हैं, कुछ सेशंस आपके लेते हैं, तो आप जब उन्हें सुनते हो तो एक तरकीब से वो आपको लेके चलते हैं कि आपको जॉगिंग कराएंगे, आपको प्राणायाम कराएंगे, आपको फिर बैठने को कहेंगे, फिर आपको लेटने को कहेंगे, फिर एक ओशो का प्रवचन भी सुनाएंगे बीच में, फिर आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है वो भी देंगे। तो ये सब करेंगे। तो जब ओशो का प्रवचन वो बीच में सुनाएंगे तो कितनी देर का, आप चौंकेंगे इस बात को सुनकर कि वो एक जगह लाइन से भी नहीं होता। सपोज एक प्रवचन है 1.5 घंटे और उसमें उन्होंने 10 मिनट आगे की कैसेट में बोला, आगे सीडी में बोला, और फिर असल बात जो उनको आपको सुनानी है वो बोली गई है अगले 80 से 90 मिनट। अब 10 मिनट पहले का और 10 मिनट बाद का ये कंटिन्यू नहीं है। अब वो क्या करेंगे, वो इस 10 मिनट के प्रवचन को पहले काटेंगे, फिर उसके बाद उस 10 मिनट वाले को काटेंगे, आखिर वाले। ऐसा करके वो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद में, फिर ज्वाइन करने के बाद आपको वो 20 मिनट का कंटिन्यूटी में सुनाएंगे। आप जिंदगी भर लगे रहोगे खोजने के अंदर, जिंदगी भर लगे रहोगे कि ये प्रवचन यहां तक नहीं था, मैंने सुना है, खुद सुना है, ये पूरा था, लेकिन ये तो सिर्फ 10 मिनट का बोल के रह गए। तुमको क्या मालूम। और ऐसा भी हो सकता है, आपको बता दूं, कि उसी टॉपिक के ऊपर ये एक कैसेट में बोला गया और ये फिर दूसरे कैसेट में बोला, वो किसी दूसरी सीडी का पार्ट है। वो जो 5 मिनट का जो प्रवचन है वो उसी टॉपिक पर, लेकिन वो कहीं और बोला ओशो ने, तो उसको और इसको ज्वाइंट करेंगे और आपको सुना देंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी उठा के कहीं से भी सुना दिया आपको। वो सुनाएंगे आपको बड़ी तरकीब से, क्योंकि आपको जो मौजू पड़े, आपको जो वो साधना कराई जा रही है अभी, वो अभी के हिसाब से आपको कराई जा रही है। तो जब वो आपको इस तरीके से साधना कराएंगे तो आपको वो जो समझ आती है, आपको बता दूं, आपको वो जो समझ आती है वो इसलिए क्योंकि आपको साधना कराई जा चुकी। अब वो जो भी बोलेंगे वो आपको नीचाई से, ऊंचाई पर खड़े होते हो तो नीचाई से सब दिखता है, याद रखना। लेकिन नीचाई पर अगर खड़े हो तो ऊंचाई का कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखता नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। कुतुब मीनार पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति बहुत दूर तक देख सकता है, कुतुब मीनार के नीचे खड़ा होने वाला व्यक्ति वो दूर तक तो देख नहीं सकता। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल पे, 6वीं मंजिल कहां से देखेगा। तो ये हमारी ऊंचाई का नतीजा होता है। तो आप लोग जब साधना कर चुके हैं तो आप उनकी बात को समझ सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी कैसे भी करके आपको सुनाएं, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या सुनवाना है। तो ये लिविंग मास्टर जो होता है ये काम करता है। अगर आप कहीं से भी कुछ भी उठाकर, और यही तो होता है, यही तो होता है, ओशो को सुनने वाले कितने सालों से, ओशो के जाने के बाद से कब से सुन रहे हैं, लेकिन कभी भी ज्ञान को उपलब्ध नहीं, क्योंकि कहीं से भी उठा के सुन रहे हैं। लिविंग मास्टर आपका ध्यान केंद्रित करता है, दिस इज इट, वो आपको बताता है, इसे सुनो। इसलिए आप ओशो की मूल देशनाओं को समझ चुके, ये ओशो क्या बोल रहे हैं, उनके कहने का क्या मंतव्य है, वो सब आप जान चुके। और दूसरा उदाहरण आपको और दूंगा। आज बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं ये सब समझाने वाला हूं ताकि जिंदगी में आपको समझ आ जाए कि हम ऐसा अगर करते हैं तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आज YouTube के ऊपर इतने सारे वीडियोस ओशो के हैं, इतने सारे संतों के हैं, इतना है, और सब कुछ लोगों ने अपने लिए एक कंफ्यूजन वाली स्थिति एक पैदा कर दी है। क्यों? जो जो उन्होंने जाना था, जो जो कुछ है, एक आता है दूसरा कुछ बताता है, एक दूसरा कुछ बताता है। ओशो कभी बिगिनर्स के लिए बोल रहे हैं, कभी एक आगे के लिए बोल रहे हैं। सोचो, तुमने अभी साधना
वैराग्यम, कैसे होगा ज्ञान, कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगा वैराग्य? ये प्रश्न अष्टावक्र से रखते हैं जनक। और जनक जब उसको उत्तर देते हैं तो वो सीधा उत्तर क्या देते हैं, वो जरा मेरी बात पर गौर करना और समझना उस बात। वो कहते हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। आप देखना, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। कहां पहुंचे हैं अष्टावक्र? एक लाइन में। सारा बीच का पतंजलि का योग सूत्र कर्म से शुरू होता है, कर्म से शुरू होता है और पहुंचता कहां तक है? समाधि तक पहुंचता है, इसके पार नहीं जाता। और ये अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। और क्लियरेंस भी दे देते हैं कि तेरे जो मुक्ति, वैराग्य, ज्ञान जो तूने बात पूछी है, क्योंकि सब तूने उच्च लेवल की बातें पूछी हैं और ये उच्च लेवल का व्यक्ति सामने बैठा है, तो वो उससे कृष्ण की गीता की बातें नहीं कर। कहते हैं कि हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। देह से तोड़ तादात्म्य और देख ले। देह से तोड़, ना तो पृथ्वी, न जल, अग्नि, वायु, गगन, ये जो पंच तत्व का पुतला है ना, ये शरीर, ये मन, वो एक साथ छलांग लगवा देते। वो कहते हैं, ना तो पृथ्वी, न जल, अग्नि, वायु, गगन, सबका साक्षी है तू हे महाआत्मन। दूसरी लाइन, और कहते हैं, छोड़ इन चक्रों को, देह से तोड़ तादात्म्य और देख ले, तू अभी से सुखी, शांत और मुक्त है। ये 4 लाइनों में बात करने वाला व्यक्ति कथम ज्ञानम, कथम मुक्ति, किम वैराग्यम, इसकी बात करता है। और जिससे बात करता है वो कहता है, उसको समझ आती है, उसको समझ आती है, क्योंकि वो उससे पूछते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं। कहते हैं, क्या समझे जनक? तो जनक कहते हैं कि हे प्रभु, अहो मेरा मुझको नमस्कार है, मेरा मुझको नमस्कार है। अपनी दिव्यता का अनुभव हो गया, अपनी आत्मा का अनुभव हो गया। 4 लाइन कहने वाला व्यक्ति जिससे कह रहा है, वो कहता है, अहो मेरा मुझको नमस्कार। अष्टावक्र जब जनक से बोलते हैं तो उनकी ऊंचाई को देखकर बोलते हैं और बात खत्म कर देते हैं। सारे शास्त्र उसमें समा जाते हैं, इसके बाद कोई चर्चा नहीं है। ये 4 लाइनें ही तो हैं। सारा खेल देह का और मन का ही तो है, जिससे मुक्ति फलित नहीं हो रही है, एक बंधन फलित हो रहा है। ये देह अगर नहीं है, अगर आत्म का ज्ञान है, अगर तो साक्षी अगर तुम हो गए तो साक्षी हो गए, बात खत्म होगी। देख लो आप, ये सिर्फ 4 वाक्यों के अंदर जो वो कहते हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं। पूरी गीता निष्काम कर्म योग की व्याख्या है 18 अध्याय में, जो कृष्ण अर्जुन के सामने बोलते हैं। 18 अध्याय में जो कृष्ण अर्जुन के सामने बोलते हैं, अष्टावक्र वही जनक के सामने चंद लाइनों में पूरी बात कर देते। सारी गीता निष्काम कर्म योग की बात, और जहां पर कहने की बात जो है वो सब कह दी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मुक्ति की बात करती। देह से तोड़ तादात्म्य और देख ले, तू अभी से सुखी, शांत और तू इन सबका साक्षी है। हे महाआत्मन, महाआत्मन का मतलब समझते हैं, तू ब्रह्म है, तू परमात्मा स्वरूप है। हे महाआत्मन, देह से तोड़ तादात्म्य और देख ले, तू अभी से सुखी, शांत और मुक्त है, तू इनका सबका साक्षी। तो ये जो अष्टावक्र ने जो अपनी बात कह दी और जनक को समझ में आ गई। अब जरा दूसरे पहलू पर चलते हैं। कृष्ण के सामने अर्जुन है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण कुछ कम जानते हैं। लोगों के दिमाग में ये भी एक कंफ्यूजन है कि अष्टावक्र बड़े ज्ञानी है, अष्टावक्र बड़े ज्ञानी है, कृष्ण को शायद कृष्ण जरा छोटे ज्ञानी है। फिर शिव जी को समझते हैं कि शिव जी को जरा कम ज्ञान है, क्योंकि शिव जी उनकी बड़ी तारीफ करते हैं कृष्ण की। ये छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन गुरु अपने सामने बैठे साधक से बात करता है। तो जब कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, होता क्या है जरा देख लो। जब कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं तो होता क्या है, एक घटना घटती है, सुंदर घटना घटती है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो विषाद योग से जब वो शुरू होती है
जब वो विषाद योग से शुरू होती है घटना, तो दुख से ही सारा मामला शुरू होता है, तो शरीर के तल से शुरू हो रहा है। लेकिन कृष्ण वहां पर एक टेक्निक यूज करने की कोशिश करते हैं, एक बात कहने की कोशिश करते हैं कि शायद इसको समझ में आ जाए। ज्यादा कौन बोलना चाहता है, तो कृष्ण ने कहा कि अगर उसको समझ में आ जाए तो जरा जल्दी समझ में आ जाएगा, तो जरा इस ढंग से करते। तो उन्होंने दूसरा अध्याय गीता का सांख्य योग में कहना शुरू किया। वही बात जो अष्टावक्र ने जनक से कही, सांख्य योग में बोलना शुरू किया। लेकिन अर्जुन को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कृष्ण समझ गए, कृष्ण समझ गए ये उच्च कोटि का साधक नहीं है, इससे इसमें बात करने की बात नहीं हो सकती, इससे जरा शुरुआत से बात करनी पड़ेगी। और जब शुरुआत से बात करते हैं तो फिर वही कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ध्यान योग, ये सब चला। वरना गीता तो दूसरे अध्याय में ही खत्म हो गई थी, आप पढ़ के देख लेना। तो कृष्ण ने वो बात कहने की चेष्टा करी अर्जुन से जो जनक से अष्टावक्र ने कही थी शुरुआत में ही। तो सबसे पहले, और मैं आपसे कहता हूं, ये मैं आपसे कहता हूं, जरा इन दोनों साधकों को पलट दो। जैसे अर्जुन को बिठा दो आप अष्टावक्र के सामने, और जनक को बिठा दो कृष्ण के सामने, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कृष्ण ने अष्टावक्र की महागीता ही कही होती और वहीं से ही स्टार्ट की हो, गारंटी से, क्योंकि जनक उच्च कोटि के साधक है और सिद्धता उन्हें, और इसीलिए परीक्षा भी ले ली अष्टावक्र ने कि तू कुछ समझा। लेकिन अर्जुन 18 अध्याय जानकर भी, सुनकर भी, इतना भी, लेकिन पहुंचा नहीं। याद रखना, कृष्ण ने कहने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसने कहां कहा कि हे प्रभु मेरा मुझको नमस्कार है और मैं ब्रह्म हूं, ऐसा कहां उसने घोषणा, कहीं भी नहीं। तो कृष्ण ने 18 अध्याय की गीता भी कही, सांख्य योग भी कहा, लेकिन बात नहीं। तो ये जब हम पलट भी दें अगर किसी को, तो मैं आपसे कहता हूं कि अष्टावक्र ने कृष्ण की गीता ही अर्जुन से कही, और उतना ही समय लगता उनको, चाहे वो कितने भी बड़े सांख्य योगी, ये सब सांख्य योगी हैं, कपिल, कणाद, आपके जे कृष्णमूर्ति, ये सब वही हैं, ये सारे सांख्य योग की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है, पीछे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि गीता किसी के मतलब की ही नहीं है? नहीं, मतलब की है। गुरु जानता है कौन सा साधक मेरे सामने बैठा है, इसकी कितनी ऊंचाई है और कब इससे क्या बात कर। कई बार मुझे जो शुरुआत से लोग आते हैं, मैं उनसे कहने की कोशिश करता हूं, लेकिन उनके पल्ले पड़ती नहीं। किसी ने मेरे से प्रश्न कर दिया कि ये साक्षी का संसार में भी कुछ उपयोग है। अब मैं साक्षी समझा रहा हूं, देह और मन के पार बता रहा हूं, तो वो कहते हैं कि इसे साक्षी का भी कोई प्रयोग है क्या इस जीवन। मैंने उनको कहा कि साक्षी दुख मुक्त कराता है, स्वीकार प्रेम फैलाता है। बुद्धा से, बुद्ध कहते हैं कि साक्षी दुख मुक्त कराता है, स्वीकार प्रेम फैलाता है। इस पूरी दुनिया के अंदर जो दुख है, पीड़ा है, चिंता है, संताप है, वो यही तो है कि तुम्हारा साक्षी भाव नहीं सदा हुआ, तुममें स्वीकार भाव नहीं। तो मुझे कुछ बातें ऐसी करनी पड़ती हैं कि जब मैं उनसे संसार की बात करता हूं तो उनको लगता है कि शायद वो जो हायर लेवल की बात है वो शायद नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कई लोग सोचते हो कि मुझे पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि साधक कौन सा मेरे सामने है। अगर बहुत सारे साधक भी हो सकते हैं, अगर कोई ऊंचाई का भी है तो भी वो मेरी बात समझेगा, और अगर कुछ लोग शुरुआत से भी कर रहे हैं तो इसलिए मैं शुरुआत से ही करूंगा। और आप देख सकते हैं, मैंने पतंजलि योग से जब बात करनी शुरू की आपसे, तो कितने सारे मित्रों ने कहा कि हाँ ये सब आपने हमें बताया हो, लेकिन एक रिवीजन हो जाती है और एक नए ढंग से सूत्रपात होता है कि पतंजलि भी यही कह रहे हैं। कमाल हो गया, ये बात तो हमने बुद्धा के कॉन्टेक्स्ट में सुनी थी, ये बात तो हमने इस कॉन्टेक्स्ट में सुनी थी। नहीं, सिद्ध जो भी बोलेगा, ऊंचाई की बात बोलेगा, वो एक ही होगी, क्योंकि परमात्मा एक है।
निचाई की बात बोलेगा तो संसार एक है, यात्रा यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास शरीर है, मन है, प्राण है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है तुम्हारे पास, इसीलिए उसे यहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, बीच में से कहीं से नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये जो चीज होती है, इस बात को थोड़ा सा समझे। ये बात मैंने इसलिए आपको कही है कि लिविंग मास्टर जो होता है अपने सामने आपसे आपको बिठाकर जो साधना कराता है वो आपकी ऊंचाई को देख लिया करता है, और अगर वो ऐसा ना करे तो वो आपको साधना नहीं कराता। और न जाने कितने माध्यमों से जो गुरु लोग होते हैं वो आपकी ऊंचाई और नीचाई का अंदाजा लगाते हैं आपका। एक और मैं इस बारे में आपको एक उदाहरण देना चाहूं कि बौद्ध परंपरा में, ज़ेन परंपरा में जब साधकों को अपने सामने बुलाया जाता है, गुरुजीएफ जैसे व्यक्ति जब साधना कराते हैं तो वो शास्त्रों के हिसाब से साधना नहीं कराते, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शास्त्रों से मेल खा रही होती हैं। जैसे साधकों को बोला जाता है कि आप जब मेरे सामने आए तो एक टीका लगा के आए, और स्पेशली बताया जाता है टीका वहां पर लगाएं जहां पर आप हाथ फेर के देख ले, जहां पर गड्ढा हो, जहां पर गड्ढा हो वहां पर तिलक लगे। साधक को कुछ पता नहीं, लेकिन मास्टर ने अपनी ट्रिक खेल ली, क्योंकि जितनी जितनी आपकी साधना की ऊंचाई बढ़ती जाती है वो आपका टीका, वो आपका जो गड्ढा है, आपका गहरा स्थान है, वो इन दोनों प्रवृत्तियों के मध्य में आ जाता है, वो नीचे खिसकता रहता है साधना के तल पे। जब आप साधना करते हैं तो वो नीचे आता रहता है। तो जब कोई तिलक लगा के आता है तो गुरु सिर्फ तिलक देखता है, और तिलक देख के देख लेता है कि किसका तिलक नीचे आ रहा है और किसका तिलक अभी भूमध्य में आ गया है, क्योंकि गड्ढा वहां है तो वहीं पर वो लगा के आएगा। तब उस साधक से वो जो बात करेगा वो दूसरे ढंग की बात करेगा, और जिस साधक का टीका अभी ऊपर है उस साधक से वो और बात करेगा, उससे वो इतनी गहराई की बात नहीं कर सकता। तो ये मैंने उदाहरण आपको इसलिए दिया है कि गुरु जब बात करता है, लिविंग मास्टर जब बात करता है और उनको साधना कराता है, तो कब उसे क्या बात करनी है ये बात वो जानता है। साधक कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है तो वो गुरु से अपने प्रश्नों का समाधान भी कर लेता है, लेकिन अगर वो कहीं से भी सुन लेगा और किसी को भी सुन लेगा तो समाधान ना हो सके। उसके लिए तो गुरु को भी पहले, जो लिविंग मास्टर है, उसको बड़ा समझना पड़ेगा कि तुम आखिर पूछना क्या चाहते हो, पहले मैं देख तो लूं, जरा मैं भी तो सुन लूं। तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि वो रिफ्यूज कर दे कि आप कंफ्यूज हो तो सुनना छोड़ दो, ये भी कह सकता है, आपके प्रश्न का जवाब भी नहीं देगा। लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि ये प्रश्न जो किया गया है ये उनके कंफ्यूजन का सवाल नहीं है, ये सबके कंफ्यूजन का सवाल है। किसी को भी बोलो कि ऐसा मत करो, किसी को भी मत सुन लो, तो वो शायद सोचते हैं व्हाट्सएप पे आप कोई भी चीज डाल देंगे ऐसा मत करो, तो भी उनको लगता है ऐसा क्यों कहा, कितने सत्यवचन थे, फलानी देवी के थे, फलाने उसके थे, वो बोल रही थी, वो बोल रहा था, ये तो बड़ा सिद्ध व्यक्ति है, बड़ा अच्छा बोलता है, इसको भी मना कर दिया। अरे भाई, तुम क्या
उसने कहा मुझे क्यों नहीं कहनी चाहिए। तो कबीर आखिर कमाल के पिता हैं, कहते हैं कमाल जो अभी अभी घुटने चलते हैं, घुटने चलते हैं, बच्चे घुटनियां चलते हैं, जो अभी घुटने घुटने चलते हैं, जो अभी ठीक से खड़े भी नहीं हुए हैं, चलना तो बहुत दूर की बात है, अभी खड़े भी नहीं हो सकते दो पैर, उनसे तुम उड़ान भरने की बातें कर रहे हो, तुम उन्हें आकाश में उड़ने की बात कर रहे हो उनसे। तो कमाल को बात समझ आई, बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कबीर जब बोल रहे हैं तो वो अभी उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अभी घुटने घुटने चलते हैं। हाँ, धीरे धीरे खड़े होंगे, चलना शुरू करेंगे, फिर दौड़ेंगे और फिर एक दिन उड़ने की बात कबीर करेंगे। कबीर भी जब बात कराते हैं तो कबीर की कोई भी सीरीज याद रखना, जब भी तुम्हारे को कुछ सुनना हो तो अपने गुरु से पूछना कि मैं क्या सुन लूं, मेरे लिए क्या मौजू पड़ेगा, वो आपको बताएगा कि क्या पढ़ो। जैसे उदाहरण आपको दूंगा, कबीर की ही वाणी लो, अगर मेरे पास कोई बिगिनर आएगा, कोई शुरुआती व्यक्ति आएगा, तो मैं कहूंगा कबीर के बारे में ही पूछता है, कबीर का कौन सा मैं प्रवचन सुनूं, तो मैं कहूंगा उनकी एक सीरीज है, सुनो भाई साधो। साधो कहते हैं जो साधना कर रहे हैं, साधु जो साधना कर रहे हैं, सुनो भाई साधो। अभी वो संबोधित कर रहे हैं उनको जिनकी शुरुआत है। और फिर मेरे सामने अगर कोई सिद्ध आता है तो कहेंगे कि कबीर की कौन सी वाली हम वाणी को पढ़ें, सुने, क्या करें। तो मैं उनसे कहूंगा, कहे कबीर में पूरा पाए, उड़ियो पंख पसार। अब तुम ये सुनो, उनको नहीं कहूंगा मैं कि आप सुनो सुनो भाई साधो, ये तो ऊंचाई के हैं, साधना तो हो चुकी है। तो उसी व्यक्ति की सारी जो सीरीज है वो अलग अलग ढंग से कही होगी। जैसे कोई आदमी अगर संसार के बारे में समझना चाहता है, अभी वो संसार में ही फंसा है और भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता, नास्तिक है, तो मैं उसको कहूंगा कि बुद्ध की सीरीज सुनो, एस धम्मो सनातनो, यही है सनातन धर्म, एस धम्मो सनातनो, बुद्ध की वाणी को सुनो। लेकिन कोई भक्त किस्म का व्यक्ति अगर मेरे पास आता है और वो कहता है कि मुझे भक्ति की पराकाष्ठा सुननी है, मेरा हृदय बड़ा गदगद होता है, मैं क्या सुनूं, तो मैं कहूंगा ओशो ने कहा, जो बोला है, नारद भक्ति सूत्र, नारायण नारायण नारायण, बस एक ही बात। क्यों इस नाम की रटंत एक भक्त के लिए बन जाती है सर्वोपरि और वो भक्त बन जाता है, उसके हिसाब से मैं बताऊं। इसलिए जब कोई भी साधक मेरे पास आता है तो मैं कुछ भी सुनने के लिए नहीं बोल लेता हूं। एक शिव का भक्त आता है और पूछता है कि मुझे ओशो को सुनना है, पर मैं शिव का भक्त हूं, तो मैं कहूंगा कि शिव सूत्र सुनो। कोई जैन मेरे पास आता है तो मैं कहूंगा जिन वाणी सुनो, महावीर वाणी सुनो, ओशो को सुनो, महावीर मेरी दृष्टि में। कोई कृष्ण को आता है पूछने के लिए तो मैं कहूंगा कि ओशो के हिसाब से समझना है तो कृष्ण मेरी दृष्टि में, कृष्ण स्मृति, गीता दर्शन, ये मैं कहूंगा कि कृष्ण पर सुनो। ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास कोई कुरान के बारे में कोई पूछने के लिए कुछ आएगा और मोहम्मद के बारे में पूछने आएगा तो मैं उसे कृष्ण की बात बताऊंगा। मैं कहूंगा नहीं, दीपक 12 नाम का कुरान पर बोले हैं ओशो, दीपक 12 नाम का, उसको मैं बोलूंगा। तो ये सब बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि आपके काम पड़े मत सुनना। आपकी ऊंचाई काफी हो चुकी और जो बातें हैं वो अभी शुरुआत के लोगों से कही जा रही है। अगर आपकी प्रज्ञा इतनी स्थिर हो गई है, आप प्रज्ञावान हो गए हैं, तो आप बात समझ ही जाएंगे, तो आप बात समझ ही जाएंगे, अन्यथा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इसलिए ध्यान रखें, शैलेंद्र जी भी अगर किसी को क्वेश्चन आंसर में कोई जवाब दे रहे हैं तो आप देखते हैं कितनी बड़ी साधना, शिव शक्ति साधना, गीता दर्शन रिट्रीट जो प्रोग्राम वो करा रहे हैं, वो करने के बाद भी अंतिम दिन भी कुछ प्रश्न आते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, फिर भी कुछ प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न जानते हो, तुम्हारे क्यों नहीं होते और उनके क्यों होते? तुम्हारे क्यों नहीं होते? तुम्हारे इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम जान गए, जो वो करा रहे हैं
हैं, प्रश्न गिर चुके, आपको पता है वो क्या करा रहे हैं और ठीक करा रहे हैं, और आप मस्त ये समाधि में लीन होते हैं। और वो जिन व्यक्तियों के सामने बोल रहे हैं वो इतना आसान नहीं है कि वो उसको पकड़ पाए, क्योंकि वो एक ऊंचाई की बात कर रहे हैं। वो जिस ऊंचाई की परमात्मा की बात कर रहे हैं, साक्षी की बात कर रहे हैं, दृष्टा की बात कर रहे हैं, अंतराकाश की बात कर रहे हैं, नाथ की बात कर रहे हैं, जिसने अभी अभी साधना शुरू की है उसको क्या पल्ले पड़ेगा। इसलिए प्रश्न पैदा होते हैं, जो बीच में भी होते हैं, ऊंचाई पर नहीं पहुंचे, वो भी अपने प्रश्न बताते हैं, अगर हम ऐसा करें तो कैसा होगा, अगर हम ऐसा करें तो कैसा होगा। तो प्यारे मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है इस बात को समझना। तो मैंने जो प्रश्न का उत्तर जो आपको देना चाहा है वो यही है कि शुरुआत से जो भूमिका बनती है, वो जब कोई व्यक्ति बोलता है, ओशो जैसा व्यक्ति बोलता है, तो वो इसलिए बोलता है कि ताकि आप हानि ना खा जाए। जैसे अब ना तो आपको मृग चर्म मिलेगा और ना आपको मिलेगा खड़ाऊं। हालांकि कुछ लोग पहनते हैं, पुराने लोग, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लेना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण हमारी शक्ति को पल प्रतिपल नीचे खींचता है, और हमारे भीतर जो विद्युत पैदा होती है, अगर हम जमीन पर हों तो हमें करंट लग सकता है, हमें झटका लग सकता है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा। हालांकि डरना मत, क्योंकि मुझे पता है तुम में शक्ति कितनी है। 5 ग्राम शक्ति लेके बैठे हो और डर रहे हो उस चीज से कि हमें कोई करंट ना लग जाए। ये उन लोगों की बातें हैं जो अपनी हथेली पर रखकर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा बल्ब जो होता है उसको रख के और आपको जला के दिखा देते हैं। तुम करके देख लेना, ये छोटा बल्ब आता ना, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल वो जो लड़ियों में लगता है, वो ले लेना और उसको लगा के यहाँ पर जला के देखना, अगर विद्युत पैदा हो जाए तुम्हारे अंदर। कोई विद्युत पैदा नहीं होगी। और लोगों ने इस पे रख के कई वाट के बल्ब भी जला दिए हैं। ये साधना का विषय है। लेकिन ओशो जो कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब यही है कि अपने आप को नॉन कंडक्टर कर लो, जमीन से संपर्क तोड़ दो। आपकी जब शक्ति उठेगी तो वो ऊपर की तरफ चलेगी, जाएगी, विद्युत पैदा होगी, और आपने पैर में कुछ भी पहना होगा। तो इसीलिए ओशो जब बात कर रहे हैं तो वो 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, 500 साल पहले की बात कर रहे हैं। अभी तो तुम कुछ भी जमीन के नीचे कोई भी प्लास्टिक की कोई चीज बिछा सकते हो, उसके ऊपर बैठ जाओ। पैरों में प्लास्टिक का कोई सॉक्स ही पहन लो, नॉन कंडक्टर तो फिर भी हो गए, सॉक्स पहन के भी हो जाते तकरीबन, अगर अच्छी मोटी जुराब है तो। पैर रख लो पायदान के ऊपर, कुछ भी कर लो। जैसे मैंने अभी भी नीचे अपने पैर के नीचे पायदान रखा हुआ है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मेरी शक्ति काम कर रही है। कभी भी तो मुझे नॉन कंडक्टर करना है, अब मैं क्या करूं? खाली जमीन पे रखूंगा तो बिजली पैदा हो सकती है, करंट लग सकता है, तो मैंने पायदान रख लिया, उसके ऊपर मेरे पैर रखे हैं, मैं बोल रहा हूं। बस इतना ही तो करना होता है। साधक को जो करना है वो इतना ही करना है, और वही बताया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जो मेरे कहने का मतलब था, जो बात थी, वो मैंने आपको बताई कि गुरु शुरुआत से जो साधना कराता है उस पर ख्याल करना चाहिए। और आप जब पहुंच जाते हैं तो पीछे की जितनी भी बातें हैं वो सब गौण हो जाती है, वो सब गौण हो जाती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो उत्तीर्ण हो गए, आप तो पहुंच गए। अब तो आपको मजा करना है। आप किसी को भी सुनो, आपको मजा करना है। लेकिन अगर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि बात अभी कुछ अधूरी समझ में आई है। पूरी समझ में आने का मतलब होता है कि बात कहे कबीर में पूरा पाए। अब तो कहीं सभी, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं इतनी सारी बातें आपको बोल रहा हूं, मैं किसी को भी सुन सकता हूं। मुझे पता है वो कहां से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, चाहे वो शैलेश जी बोल रहे हैं, चाहे वो ओशो बोल रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी कुछ भी बोला जा रहा है। तो सिद्ध स्वतंत्र भावे, वो तो स्वतंत्र होता है। तो मेरी बात को समझिए। और आज तो टाइम हो गया है, तो अपनी बात को हम यहीं पर विराम देंगे। उससे पहले एक छोटा सा हम ध्यान कर लेंगे। अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज, शरीर को सीधा रखें, रीढ़ सीधी हो, बैठे उसी हिसाब से, आंखें बंद करें। अपने शरीर को देखें, शरीर को देखने का मतलब उसके हलन चलन को देखें।
ये धीरे 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 वो बिल्कुल स्थिर हो रहा है। और करते जाएं। हाथ जहां रखा है, शरीर जिस पोस्चर में बैठा है, सभी हलन चलन बंद हो जाने चाहिए। ध्यान का पहला नियम, आसन सिद्ध होना चाहिए। भीतर मुड़ें, आंखें बंद हैं, शरीर बाहर आपने निश्चल कर दिया है। लंबी धीमी गहरी श्वास लेना शुरू करें। प्राणायाम, धीमी लंबी गहरी श्वास आपके शरीर को नियंत्रण में लाने के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए, आपके ऑर्गन्स को सबको शुद्ध करने के लिए ये लंबी धीमी गहरी श्वास बहुत जरूरी है। आपके बीपी को ठीक करने के लिए, क्योंकि साधना में जब आपका हृदय तेजी से धड़कता है, श्वास तेज तेज चलती है, सभी नुकसानदायक होते हैं। लंबी धीमी गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब छोड़ दें। श्वास जैसी चलती है ओरिजिनल, उसे चलने दें। पूरा ध्यान श्वास पर रखें। पूरा ध्यान श्वास पर रखें। शरीर शिथिल हो गया, श्वास धीमी हो गई।